नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। सोलन, धर्मशाला और मंडी नगर निगमों के महापौर एवं उप महापौर पदों से संबंधित अधिसूचनाएं जारी करने में देरी हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से हस्तक्षेप की मांग भी की है। सोलन भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि अधिसूचनाएं जारी करने में हो रही देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। भाजपा ने ये आग्रह किया है कि इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर नियमानुसार अधिसूचनाएं जारी करवाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा बनी रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि नगर निगमों से जुड़ी संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब उचित नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल इस विषय पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सोसाइटी और कैंपा के तहत अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं नियमित करने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा और ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 अगस्त 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 3 वर्ष का अनुबंध पूरा कर चुके कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश बरकरार रखते हुए कहा था कि पिछले 22 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे वन विभाग में नहीं, बल्कि अपर सतलुज वैली वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी और बाद में कैंपा के तहत हुई थी। ये स्वायत्ता संस्थाएं हैं, इसलिए इनके कर्मचारियों को सीधे सरकारी विभाग से नियमित नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा ने राजनीतिक अभियान तेज करते हुए 13 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय चार्जशीट कमेटी का गठन किया है। समिति सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल का आकलन कर उसकी कथित नाकामियों और अधूरे वादों की चार्जशीट तैयार करेगी। कमेटी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार, हर्षवर्धन महाजन और समेत कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश भर में जनसंपर्क, धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए जन आंदोलन समिति का गठन किया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा सरकार के फैसलों और चुनावी वादों को लेकर गांव-गांव जाकर जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के किन्नर कैलाश यात्रा 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने से नाराज देव समाज और स्थानीय ग्रामीण मंगलवार को सड़क पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। टुकपा खुंद के ग्रामीणों ने डीसी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद भी यात्रा अवैध रूप से जारी है। उन्होंने यात्रा को तुरंत रोकने की मांग की है और देव समाज के संयोजक परमेश्वर नेगी ने कहा है कि किन्नर कैलाश आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही से पर्यावरण, दुर्लभ वनस्पतियों और धार्मिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंच रहा है। उनका आरोप है कि लोग पवित्र शिवलिंग तक जूतों सहित पहुंच रहे हैं, जिससे इसकी पवित्रता भंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को मेजर सोमनाथ शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाड में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 मंजिला विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन 1400 स्कूलों का विलय किया गया है, उनमें से करीब 700 स्कूल्स में एक भी छात्र नहीं था, जिससे शिक्षकों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 150 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है और रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए पीएम श्री स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले नए पुल अब 100 वर्षों की संभावित जरूरतों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएंगे। इसके लिए नदियों के पिछले करीब 70 वर्षों के बाढ़ के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि पुल भविष्य में आने वाली बड़ी आपदाओं का भी सामना कर सके।
लोक निर्माण विभाग ने नए तकनीकी मानकों पर काम शुरू कर दिया है। पुल निर्माण से पहले भू तकनीकी जांच, नदी के बहाव, हाई फ्लड लेवल और मिट्टी की क्षमता का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। हाल के वर्षों में बाढ़ से पुलों को हुए नुकसान के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में करीब 23 नए पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिनकी तकनीकी जांच जारी है। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से करीब 200 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। नई तकनीक से बने पुल अधिक सुरक्षित, मजबूत और आपदा रोधी होंगे। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के लिए नया रूट तैयार कर लिया गया है। नए अलाइनमेंट में तकनीकी चुनौतियों, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और भूस्खलन की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार नए रूट से परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज होगा और सड़क पहले से अधिक सुरक्षित बनेगी। 4 लेन बनने के बाद पठानकोट, कांगड़ा और मंडी के बीच का सफर आसान और तेज होगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। अब अंतिम मंजूरी के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। मॉनसून के दौरान पर्यटकों और ट्रैकर्स की सुरक्षा को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने एडवेंचरस गतिविधियों पर सख्ती बढ़ा दी है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने ये बताया है कि धौलाधार के 10 चिन्हित ट्रैकिंग रूट्स पर 15 अक्टूबर तक बिना अनुमति पंजीकरण ट्रैकिंग की अनुमति नहीं होगी। ट्रैकर्स को प्रशासन द्वारा निर्धारित केंद्रों पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। यदि किसी व्यक्ति के लिए रेस्क्यू अभियान चलाना भी पड़ता है तो उसका पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने और केवल निर्धारित नियमों के तहत ही एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अधिकांश क्षेत्रों में धूप निकलने से लोगों को बारिश से राहत मिली है। हालांकि मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ गई है, जबकि लाहौल स्पीति और रोहतांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 18 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 17 जुलाई तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 18 जुलाई से मॉनसून फिर सक्रिय हो जाएगा। मंगलवार को ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।